सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे भजन सहायता की पुस्तक उसका 15 जबूर। ये जो जबूर है बहुत अच्छा है। इसमें हमारे जीवन के बारे में बताया गया है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, उसकी संगति में रहते हैं, तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि इस संसार में रहते हुए हम अपने जीवन को कैसे व्यतीत करें। और जब हम इस जबूर को पढ़ते हैं और हम सोचते हैं कि ये तो यूं ही लिख दिया है, लेकिन वचन कभी भी यूं ही लिखा हुआ नहीं है। वो हमें क्या है, हर वचन हमें क्या है, शिक्षा देता है। तो इस वचन में परमेश्वर हमें क्या शिक्षा दे रहा है, हमें परमेश्वर क्या कहते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। तो इसे हम पहले वचन में आपको पढ़कर सुनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं कि हमारा जीवन कैसा हो, हम उसके मन को कैसे भा सकते हैं। जब हम इस वचन के अनुसार चलेंगे तो हमारा जो जीवन है परमेश्वर को भाएगा। वो हमारे उस जीवन को देखकर, हमारे उस चाल चलन को देखकर हमें बहुत सी बरकतों आशीषों से नवाजेगा। फिर हमें क्या है, जैसे लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर से मांगते हैं, हम बहुत बार कहते हैं कि आप अपने जीवन को ऐसा बनाइए, परमेश्वर के आगे अपने जीवन को ऐसा व्यतीत कीजिए कि आपको मांगने की जरूरत ही ना पड़े। जैसे हम एग्जाम्पल हमेशा देते हैं कि जैसे दुनियावी माँ बाप अपने बच्चों की हर चीज का ध्यान रखते हैं, उनके मांगने से पहले उन्हें दे देते हैं। किसी बार जब हम दुनियावी माँ बाप हैं, हमारे पास नहीं भी होता, तब भी हम क्या करते हैं, अपने बच्चों की खुशी के लिए उनका इंतजाम करते हैं कि हमारे बच्चों ने हमसे मांगा है और हमने इनको जरूर देना है। तो आज हम वचन में आपको सुनाएंगे कि जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के इस वचन के अनुसार चलाएंगे तो फिर परमेश्वर हमें अपने आप अपनी बहुत सारी बरकतें आशीषें देंगे। तो आज हम पढ़ते हैं भजन सहायता की पुस्तक है ये, इसका 15 जबूर है। उसमें परमेश्वर हमें किस तरह का जीवन जीने के लिए कह रहा है, और जब हम परमेश्वर का वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर के संग उसके पर्वत पर, पर्वत कहने का भाव है स्वर्ग पर, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसे रहेंगे। तो यहाँ वचन में बहुत बार क्वेश्चन पुट भी किया गया है, क्वेश्चन मार्क का निशान दिया गया है। उसे भी आप ध्यान से जब वचन को आप पढ़ें तो उस पर भी ध्यान दें कि वहां पर यह क्वेश्चन चिन्ह क्यों लगाया गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं भजन सहायता की पुस्तक, उसका 15 जबूर हमें क्या सिखाता है। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपने जीव से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवेयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया व्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि के लिए घूस नहीं लेता। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। तो यहाँ पर आपने वचन में सुना है कि परमेश्वर हमारा जीवन कैसे चाहता है कि हम अपने जीवन को
कैसे जिए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है वो क्या है, परमेश्वर के पर्वत पर, परमेश्वर के तंबू पर कौन चढ़ेगा। वहां आप देख सकते हैं, वहां पर क्वेश्चन चिन्ह दिया गया है कि वहां लिखा हुआ कि कौन जाएगा। फिर आगे आप वचन को पढ़ रहे हैं, उसमें वो भजनकार दाऊद बादशाह बता रहे हैं कि कौन कौन से लोग जो है परमेश्वर के उस पाक पवित्र स्थान में, पाक पवित्र भवन में कौन जाएगा। जो फर्स्ट लाइन है वहां क्या है, सेकंड लाइन है, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता। तो परमेश्वर हमें वचन में कहते हैं कि जो इंसान खराई से चलता है, हमें क्या है, खरे काम करने हैं, हमें क्या सच्चाई के साथ चलना है, धर्म के साथ क्या है काम करने हैं, अपने जीवन में धर्म को बनाए रखना है, पाप को जगह बिल्कुल भी नहीं देनी, अपने जीवन को खराई और सच्चाई के साथ परमेश्वर के संग व्यतीत करना है, उसमें झूठ की मिलावट कभी भी नहीं करनी। लोगों को दिखाने के लिए आप धर्म के कार्य मत कीजिए, यह वचन में लिखा हुआ है। तो यहाँ भी वचन हमें यही कहता है कि वह जो खरी चाल चलता है, खरा मनुष्य है, जिसकी चाल चलन अच्छी है, जिसका करैक्टर अच्छा है, वो क्या है, परमेश्वर के घर में जाएगा। और आगे क्या लिखा हो, जो हृदय से सच बोलता है। हृदय से क्या है, हमें सच बोलना है। बहुत से लोग करते क्या है कि हृदय में कुछ रखते हैं और जुबान पर कुछ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें क्या कहते हैं, हमें क्या है, हृदय से सच बोलना है। जो हमारे मन में है वही हमने कहना है। बहुत बार लोग करते क्या है, अपने अंदर तो ईर्ष्या की भावना रखते हैं या किसी से बैर विरोध रखते हैं, लेकिन बाहर से क्या करते हैं, अपनी जुबान के द्वारा अपने आप को अच्छा प्रकट करते हैं, बहुत प्रेम दिखाते हैं। अक्सर लोगों की जिंदगी ऐसी ही है, अंदर का उनका जीवन और है और बाहर का जीवन और है। इंसान वचन में लिखा दो तरह का जीवन जीता है, लेकिन परमेश्वर हमें क्या कहता है कि हमें एक तरह का ही जीवन जीना है। और वचन में भी लिखा हुआ है, दो चित्ते इंसान परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो ऊपर से कुछ है और बाहर से कुछ है। तो यहाँ वचन में आपने सुन लिया कि जो हृदय से सच बोलता है, जो हमारे हृदय में है, हमें वो सच बोलना है, ना कि अपनी जुबान से झूठी बात, झूठी प्रशंसा, झूठ का सहारा नहीं लेना। आगे, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता। फिर हमारी जुबान क्या करती है कि हम निंदा चुगली करते हैं एक दूसरे की, अपने भाई बहन की, और प्रभु के दासों की भी हम बहुत बार चुगली चकारी करते हैं। घरों में हम अक्सर देखते हैं और सुनते भी हैं कि लोग ऐसा ही करते हैं। ऊपर ऊपर से परमेश्वर के दास का भी आदर करते हैं, लेकिन उनके चले जाने के बाद क्या है, उनकी पीठ पीछे उनकी निंदा भी करते हैं, उनकी चुगली भी करते हैं। तो जब आप परमेश्वर के दास की निंदा कर रहे हो, चुगली कर रहे हो, उसको अच्छा नहीं समझ रहे हो, तो फिर आप परमेश्वर को भी धोखा दे रहे हो, उस दास को भी धोखा दे रहे हो और अपने आप को भी धोखा दे रहे हो। और वचन में लिखा हुआ कि धोखा देने वाले इंसान परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो फिर आप कैसे परमेश्वर को पसंद आओगे? अगर जो आपके घर में प्रभु का दास जाता है, अगर वो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप उससे साफ साफ कहिए। ये नहीं कि जब वो आपके घर में आए तो आप उसका आदर मान करो, और जब वो चला जाए तो जो लोग पीछे बैठे हो उनके बाद क्या है, उनकी निंदा चुगली शुरू कर दो कि ये ऐसा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वचन कहता कि जो तुम्हारे हृदय में है वही बात बोलो। और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। तो जैसे आम लोग करते हैं कि एक दूसरे पड़ोसी की क्या है, हम लोग निंदा करते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो हमने अपने जो पड़ोसी है
पड़ोसी परमेश्वर ने हम जो गली मोहल्ले में रहते हैं उनको भी कहा गया है, लेकिन पड़ोसी परमेश्वर ने कलीसिया के लोगों को भी कहा है, क्योंकि हम सब क्या करते हैं, अलग अलग घरों से आते हैं परमेश्वर के घर में। तो वहां हम क्या है, एक दूसरे के पड़ोसी हैं, भाई बहन हैं। वचन में तो लिखा हुआ कि हम सब क्या है, भाई बहन हैं, पड़ोसी नहीं, पड़ोसी भी नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ कि हम सब क्या है, बहन भाई हैं। तो फिर हम करते क्या हैं, अपने ही बहन भाइयों की निंदा चुगली करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है हमें उनकी निंदा भी नहीं सुननी। अगर कोई इंसान किसी की निंदा भी कर रहा है तो आप उसे बोलिए कि हे भाई, हे बहन, हमें इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करनी। तो आगे क्या है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवेयों का आदर करता है। बहुत से लोग क्या है, निकम्मे लोगों को ज्यादा आदर मान देते हैं, जो किसी काम के नहीं होते। ना वो परमेश्वर के घर के लिए कार्य करते हैं, ना परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं करते। वो क्या है, इंसान निकम्मा है। लेकिन क्या है, परमेश्वर उसको तुच्छ जानता है, और परमेश्वर निकम्मे इंसान को तुच्छ जान रहा है, और आप क्या कर रहे हो, उस निकम्मे इंसान को क्या है, मान दे रहे हो, इज्जत दे रहे हो, जो कि गलत है। आगे, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। बहुत बार होता है कि लोग क्या है, झूठी शपथ खाते हैं, वचन में लिखा हुआ है। और मनुष्य भी क्या करता है कि अगर वो झूठ बोलता है तो वो बहुत बार क्या करता है, परमेश्वर की ही झूठी कसम खाने लग जाता है। बाइबल को हाथ में पकड़कर कसम खाता है, अपने बच्चों की झूठी कसम खाने लग जाता है कि मैंने ये गलत कार्य नहीं किया। जबकि परमेश्वर हमें ये शिक्षा देते हैं कि तुमने शपथ नहीं खानी। तुम्हारी बात कैसी होनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, हाँ की हाँ हो और ना की ना हो। शपथ कभी भी किसी की नहीं खानी चाहिए, क्योंकि लिखा कि तू स्वर्ग की शपथ भी ना खा, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है और पृथ्वी क्या उसके पांव की चौकी है। और हम कहाँ रह रहे हैं, पृथ्वी की, जो परमेश्वर ने पृथ्वी को अपने पांव की चौकी बना रखा है, उसके ऊपर रह रहे हैं। इसलिए हमें किसी की शपथ नहीं खानी। बहुत बार लोग क्या करते हैं, आजकल के नौजवान बेटे बेटियां अपने गले को पकड़ के करने लग जाए, आई स्वेयर, आई स्वेयर। तो इससे क्या होगा, आपकी जो बात है वो सच्ची है, झूठी है, तो उसे आप वैसे ही कहो। बीच में परमेश्वर को क्यों ला रहे हो, गुनाह आप कर रहे हो और शपथ आप परमेश्वर की खा रहे हो। ये क्या है, आप पर दंड लाएगा। और वहां लिखा है कि अगर तूने शपथ खाई है, चाहे झूठ चाहे सच, फिर उसके ऊपर बदलना। ये नहीं कि तेरे मुख से अभी कुछ निकला है और थोड़ी देर बाद तेरे मुख से कुछ और बात निकले। ऐसा नहीं परमेश्वर चाहता। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि के लिए घूस नहीं लेता। आजकल आप देखिए, बहुत से लोग क्या है, ब्याज पर पैसे देने लग जाते हैं। बहुत से मसीह बहन भाई भी ऐसे ही हैं, जो क्या है, जिनके पास थोड़ा सा धन है, तो वो कर क्या रहे हैं कि जो और लोग होते हैं उनको क्या है, ब्याज पर पैसे देने लग जाते हैं। जैसे दुनिया की रीत चलती आ रही है, जो भी लोग जिनको ज़रूरत होती है वो क्या है, उनके पास चले जाते हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत है, और वो उनकी ज़रूरत को पूरा करता है और साथ में क्या है, ब्याज भी लेता है। कहने का भाव एक्स्ट्रा पैसे उनसे चार्ज करता है। जैसे कि आज आप देखते हैं कि बहुत सी कंपनियां भी हो रखी हैं। हमने एक आपको वीडियो बनाकर सुनाया था कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप किसी से ब्याज पर पैसा लो या किसी को ब्याज पर पैसा दो। इससे क्या होते हैं कि झगड़े उत्पन्न होते हैं। अगर आपने किसी की मदद करनी है तो यूं ही मदद करो। और लोग क्या करते हैं कि अगर आपने यूं ही मदद कर दी किसी की, तो वो लोग क्या है, बाद में पैसे भी नहीं देते, उनको वापस
कि आज इस मुश्किल समय में इस भाई बहन ने मेरी पैसे देकर मदद की है, मैं इसका शुक्रिया अदा करूं, इसे क्या है, ये जो पैसे इसने मुझे दिए हैं लौटा दूं समय से। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। इसीलिए क्या है, बहुत से लोगों ने ये एक बिजनेस बना रखा है ब्याज पर पैसे देने का, ताकि लोग डरते हुए क्या है, पैसे उनके वापस दें। और आप जानते हैं बहुत से लोग क्या है, खाली पेपर पे भी साइन करवा लेते हैं कि इसने इतने समय के बाद ये पैसे लौटाने हैं, अगर नहीं देते तो वो उनकी कुछ भी चीज़ के अधिकारी हो जाते हैं। ऐसे बहुत से कागज बनते हैं। जैसे आप लोग बैंकों से भी लोन लेते हो, तो बैंक वाले भी क्या है, ऐसा ही कार्य करते हैं। वो भी क्या है, उन पर साइन करवा लेते हैं कि अगर ये लोग बाद में पैसे नहीं देते तो इन पर केस फाइल किया जाए, या इनकी जो घर प्रॉपर्टी है उसे क्या है, जब्त किया जाए। ये एक डर होता है मनुष्य के मन में डालने के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है, जो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं उन्हें ना तो ब्याज पर पैसा देना है और ना ही ब्याज पर पैसा लेना है। आप अपने परमेश्वर के आगे प्रार्थना रखिए। अगर आपको जरूरत पड़ गई है, अगर आपने किसी भाई बहन से ले लिया है, तो उसे ईमानदारी के साथ वापस भी करें। ये नहीं कि उस बहन भाई ने आपकी मदद कर दी है तो आप उस मदद का नाजायज फायदा उठाएं, उस बहन भाई को पैसे उसके ना लौटाएं। ये भी गलत काम है। तो आप अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों के अनुसार व्यतीत कीजिए। आगे वचन में लिखा, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। अगर हम ऐसी चाल चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो परमेश्वर वो जो इंसान है वो कभी नहीं डगमगाता, क्योंकि वो खराई और सच्चाई के साथ परमेश्वर के संग चला। उसने झूठ नहीं बोला, उसने निर्दोष की हानि के लिए घूस नहीं लिया, उसने ब्याज पर पैसा नहीं दिया। वो खराई और सच्चाई से चल रहा है, वो धर्म के कार्य कर रहा है। जब हमारा जीवन ऐसा होगा तो परमेश्वर क्या है, वो परमेश्वर के रास्ते पर ही चलेगा, वो कभी डगमगाता नहीं। जब हमारा जीवन ऐसा होगा तो हम अपने आप परमेश्वर के मन को भाएंगे। फिर तो हमें ये प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ेगी कि हे प्रभु मेरे जीवन को उद्धार कर, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन को देखता है कि हम जीवन में क्या कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे धन दौलत या जो दुनियावी चीजें हमारे पास होती हैं उनको देखकर फैसला नहीं करता। परमेश्वर हमारे जीवन का न्याय किससे करेगा? जो हम परमेश्वर के आगे अपने जीवन को रखते हैं। हम कैसी चाल चलते हैं वो परमेश्वर हमें देख रहा है। हम कैसा जीवन जी रहे हैं वो परमेश्वर हमें देख रहा है। हमारी आत्मा कैसे परमेश्वर के वचनों पर चल रही है वो परमेश्वर हमें देख रहा है। परमेश्वर को हमारे दुनियावी जीवन से कुछ भी लेना देना नहीं है कि आप बहुत अमीर हो, आप बहुत अमीर होने के कारण बहुत सा दान देते हो, आप ये करते हो वो करते हो। अगर आपका मन खरा नहीं है, अगर आपके मन में दुष्टता है, जैसा ही आपने सारा वचन में पूरा सुना है ऐसा जीवन आपका है, तब तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। अगर आपका जीवन इस वचन के उलट चल रहा है फिर आपको कभी आशीष नहीं मिलेगी। बहुत बार लोग कहते हैं कि आप जो वचन सुनाते हैं वो क्या है, उसमें बहुत कड़वे वचन होते हैं, आप सच्चाई से बोलते हैं, लोगों के जीवन को दर्शाते हैं। अगर मैं परमेश्वर के वचन में झूठ मिक्स कर दूंगी, या लोगों को खुश करने के लिए, वचन में लिखा हुआ है कि अगर तुम लोगों को खुश करने के लिए कार्य करोगे तो परमेश्वर के संग नहीं चलोगे। और पौलुस भी कहता है कि अगर मैं लोगों को ही खुश करता रहता तो प्रभु का दास ना बनता। तो हमें क्या है, लोगों को खुश करने के लिए नहीं कार्य करने। हमें किसे खुश करना है? अपने प्रभु यीशु मसीह को।
जैसा वो वचन में हमें कहता है, हमें उस वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना है। लोगों के बनाए हुए दुनियावी नियमों के अनुसार नहीं, और संसार की जितनी चीजें हैं उनके अनुसार नहीं। तो अपने आप को इस वचन के अनुसार ढालिए। जो वचन हमसे बातचीत करता है, जो वचन हमें रास्ता दिखाता है, वचन में लिखा हुआ है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और प्रभु के वचनों के खुलने से क्या है, इंसान बुद्धिमान हो जाते हैं। इसलिए प्रभु का वचन जो हमारे जीवन का उजियाला है, उसे पढ़िए। और जो प्रभु के वचन हम पढ़ेंगे तो हम क्या है, अपने आप बुद्धिमान हो जाएंगे। हमें परमेश्वर अपने आप अक्ल देगा, अपनी पवित्र आत्मा हम में भरेगा, जो हमारे जीवन की हर कमी घटी को दूर कर देगा। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वचन का वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने बहन भाइयों को वचन सुनाइए परमेश्वर का। उनके जीवन को बदलने के लिए एक कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आपका कोई बहन भाई आपको परमेश्वर के वचन को नहीं जानता, अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे उनको बदलने की, तो वो बदलेंगे कैसे। हम आपको एक वीडियो में बताएंगे कि एक कहानी जो वचन में है कि हम परमेश्वर के लोगों के जीवन को कैसे बदले। आपको कोशिश करनी पड़ेगी। बिना कोशिश किए कोई भी कार्य दुनिया में सफल नहीं होता। तो सबको जय मसीह की।